हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि ब्लॉग ना बनाने का रीज़न क्या था कि मेरी दीदी जो रहती हैं उदयपुर में, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। इसीलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। मेरा मन नहीं कर रहा था बनाने का। तो गाइस अभी थोड़ा सा क्या है, दी लोग रिकवर हुई हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सोची कि मैं कुछ बना दूँ, मैं आप लोग को दिखा दूँ कैसे हम लोग फैमिली में कैसे क्या हो गया था अचानक। कोई कुछ सोच नहीं पा रहा था क्या हो, क्या आदमी करे, कुछ भी नहीं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या हुआ। तो मेरी मेरी दीदी आ रही थी, वो उदयपुर में रहती हैं, उदयपुर से आ रही थी रीवा के लिए। तो अचानक उनका झांसी में एक्सीडेंट हो गया, जो कि काफ़ी बुरा हादसा था, जो कि हम लोग फैमिली कभी नहीं भूल सकते हैं उस एक्सीडेंट को। मेरे जीजा जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी चोटें आई थी, और मेरी दीदी का पैर टूट गया, और उनके साथ काफ़ी फैमिली थी, वो फैमिली को भी चोट आई, जो कि मतलब मैं कैसे बयान करूं कि वो पल हम लोग के लिए कितना बुरा था। क्या तक पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम लोग को, क्या हम लोग करें। अचानक हम लोग को फ़ोन आया, वो अपनी गाड़ी में थी, अचानक हम लोग को फ़ोन आया कि 6 बजे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हादसे हो गए। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें, कैसे जाएं। और झांसी इतना, रीवा से इतना दूर, झांसी ग्वालियर हम लोग कैसे पहुँचे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरी दीदी जो नीलू दीदी थी, वो जल्दी से गाड़ी को कॉल करी, गाड़ी आई। अब हम लोग को लग रहा था कि वो पल कैसा है, कैसा नहीं, कैसे कौन क्या बात कर रहा है, किस सिचुएशन में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग गए, मेरी दोनों दीदी गई, हम गए, और मेरे भैया थे और मेरे हस्बैंड भी आ गए। जल्दी जल्दी सबको सूचना मिली, सब आए, सब उनके पास गए। वो मंजर दोस्तों मैं क्या बताऊं कि वो मंजर कितना ज़्यादा सबके लिए था कि कैसे कोई बात नहीं कर पा रहा है, कोई बोल नहीं रहा है क्या है कैसे है। फिर हम लोग गए उनके पास, पहुँचे उनको जैसे कि एम्बुलेंस द्वारा उनको। और एक्सीडेंट कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। हाईवे पर उनका एक्सीडेंट हुआ और सामने से ट्रक आया, बस उनकी गाड़ी डायरेक्टली बस घुस गई। बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई मेरी जीजा जी को, और मेरे जीजा जी को तो बहुत ही ज़्यादा क्योंकि मेरे जीजा जी के जो जबड़ा होता है, उनका जबड़ा हिल गया था, उनकी हड्डियाँ पूरी टूट गई थी। उनको फोरहेड में उनको चोट आई, जो कि ऑपरेशन हुआ है। उनके चीन में चोट आई। मेरी जीजा जी का तो बहुत बुरा हाल था, और मेरी दीदी को भी काफ़ी चोटें आई थी, पर अब बेटर है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हम लोग गए, उनको देखे। मेरी दीदी की आँख में कांच गड़ गया था, जो कि वो अच्छे से देख नहीं पा रही थी। और जीजा जी की आँख में जैसे एक बात बताएगी, जीजा जी को काफ़ी चोटें आई, जीजा जी के पूरे फेस में चोटें आई थी, जो कि वो बात नहीं कर पा रहे थे, ना हम लोग को देख पा रहे थे, कुछ नहीं। दोस्तों क्या बताएं कि कैसे हम लोग उनका सामना कैसे करें, कैसे। मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहा था कि मेरी जीजा जी ठीक हो जाए, बस हो गया। भगवान की दुआ थी, मेरी जीजा जी ठीक है। अब जाकर रिकवर हो गए हैं, क्योंकि जीजा जी मेरे ऑपरेशन पे हम लोग उनको ग्वालियर ले गए, झांसी से ग्वालियर। उनको एम्बुलेंस से सीआरपीएफ वाले वहाँ पास थे, एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आई, और एम्बुलेंस उनको मेडिकल कॉलेज झांसी में उनको एडमिट कर दिया गया। फिर हम लोग गए, सब कुछ पहुँचे, तो फिर हम लोग को कुछ उनके दीदियों के साथ कुछ और थे लोग, बस यही बोले कि उन लोग को देख के आप लोग रोना नहीं, आप लोग अच्छे से जाइए, ताकि उन लोगों की तो हिम्मत बढ़े। अब ये बताइए कि हम लोग कैसे हिम्मत, और मेरी बड़ी दीदी हैं, तो थोड़ा सा लग रहा था सब चीज़ में देख देख के कि कैसे हम लोग सामना करेंगे। बस हम लोग को देखते ही दीदी एकदम शौक हो गई और रोने लगी। बस वहाँ जितने लोग थे हम लोग को समझाए, जो कि मैं आपको क्लिप डाल दूँगी, आप देखिएगा। गाड़ी की भी क्लिप में डालूँगी, गाड़ी क्या हालत हो गई थी। हम लोग उनको झांसी से ग्वालियर ले गए। ग्वालियर में डॉक्टर उनको देखा, सब मतलब मेरी दीदी जीजा जी मेरे बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनके मुँह के अंदर चोट लगी थी। तो हो गया, फिर उनको झांसी वहाँ ग्वालियर ले गए। ग्वालियर में एडमिट थे 2 दिन, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के लिए, तो बस हो गया सब। ये बोले ग्वालियर काफ़ी दूर है यहाँ से, हम लोग जबलपुर लाने के लिए बोले। तो उनका बेटा आया, बोला नहीं जबलपुर नहीं ले जाना है, वहाँ उदयपुर ले जाएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे, जो कि उनको। फिर हम लोग यहाँ आ रहे थे, इतना रोना आ रहा था मेरी दीदी को देख के, और मेरे खासकर मेरी जीजा जी को देख के इतना ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि हे भगवान जल्दी इनको ठीक, हम लोग के हाथ में कुछ, हम लोग इनको जल्दी से ठीक कर दे। बस हो गया, सब तो डॉक्टर के हाथों में होता है। हो गया,
उनको हम लोग यहाँ रीवा आ गए, मैं और मेरे हस्बैंड रीवा आ गए, क्योंकि यहाँ भी बच्चे अकेले थे देखना, क्योंकि हम लोग सब ऐसे ही चले गए थे, बच्चे भी अकेले थे। मैं आ गई और मेरी दोनों दीदी, मेरे भैया, मेरी निधि, निशि, उसके फ्रेंड्स सब उनके साथ, मतलब फैमिली, एक प्रकार की फैमिली बिखर गई थी कि कैसे कहाँ हम लोग पहुँचे, कहाँ जाए, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा था। सब ऐसे ही जहाँ तहाँ सब पहुँचे, हो गया। उदयपुर ले गए, उदयपुर में उनका ट्रीटमेंट चला, जो कि उनका परसों उनका 21 तारीख को उनका ऑपरेशन हुआ। दीदी जी को 2 दिन का ऑपरेशन हुआ, और फिर जिस दिन ऑपरेशन हुआ तो मेरी जीजी बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, मेरी दीदी भी बात नहीं कर रही थी। हम लोग बहुत भगवान से दुआ कर रहे थे, हे भगवान मेरी जीजी अच्छे से बात करने लगे, मेरी दीदी अच्छे से चलने लगे, क्योंकि डॉक्टर को मना किया था। तो अब ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, मेरी जीजी भी ठीक है और मेरी दीदी भी ठीक है। वो रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर अब भगवान की कृपा से अब सब ठीक है। अब यूँ कहें कि उनका दोबारा जन्म हो गया है, भगवान लगे किसी कुछ बिगाड़े नहीं थे, अच्छी थी किस्मत, बच गए, नहीं तो इतना बुरा हादसा उनके साथ हुआ था, ऐसे लगता नहीं कि कोई इंसान बच सकता है। चलिए दोस्तों, बस आप लोग दुआ करिए मेरी दीदी का जल्दी रिकवर, मेरी दीदी जी हो जाए। ओके गाइस, अब मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं दीदी से भी वीडियो कॉलिंग करती हूँ, कॉल करती हूँ, तो बस मुझे, क्योंकि मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे लगता है, मुझे टेंशन लगता है कि कैसी होगी कैसी हूँ। तो सब मुझे समझाते हैं कि दीदी जी सब ठीक है, बस हो गया। मेरे थोड़ा सा दुख लगता है, क्योंकि मेरे पापा भी नहीं है, पापा के मेरे एक्सीडेंट से हुआ, तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। मेरे हाथ से मेरे घर में होता रहता, इसलिए और डर लगती है। तो गाइस, अब मैं बस भगवान से प्रे करिएगा मेरी दीदी और जीजी भी ठीक रहें।